अब हम बात करते हैं कि एरे को आइटरेट कैसे कर सकते हो। तो एरे को आइटरेट करने के लिए मैं यहाँ 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका होगा फॉर लूप। और लूप के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे जस्ट पीछे वाला वीडियो जो कि लूप के ऊपर था, जिसमें मैंने लूप में डिटेल में बात किया, उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। अब बात करते हैं कि फॉर लूप की मदद से कैसे आप आइटरेट कर सकते हो। तो फॉर लूप की मदद से अगर किसी एरे को आइटरेट करना है तो उसके लिए आपके पास एक एरे होना चाहिए। तो लेट नेम्स, और मैं बार बार नेम्स लिख रहा हूँ बिकॉज ये मुझे आदत सा हो गया, इसलिए लिख रहा हूँ। मैं सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैं वही सेम नाम जो कि लिखता आ रहा हूँ और मैं वही लिखता रहूंगा। ठीक है, जनरली वही लिखता रहूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिख दिया। अब आप चाहते हो कि मुझे ये एरे के फॉर्म में प्रिंट होता हुआ ना दिखे। यानी कि मैंने कहा कि ये जब कंसोल डॉट लॉग करा रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा था, या प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा एक्चुअली। यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप जैसे ही कंट्रोल और बी प्रेस कर रहे हो आपको ये एरे के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है। आप चाहते हो कि एक एक एलिमेंट को आइटरेट करो, यानी कि एक एक एलिमेंट पे जाकर और तब उसे प्रिंट कराओ। इसके लिए आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? इसे मैं रहने देता हूँ ताकि आपको फर्क पता चले। मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाने के लिए फॉर लगाऊंगा और एक आई वेरिएबल बनाऊंगा। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है, पिछला वाले वीडियो आप देख लेना एक बार। स्टिल आप यहाँ पे समझने का कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक आई नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसे मैं जीरो से शुरू करूंगा। जीरो से क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो इंडेक्सिंग होता है वो जीरो से होता है। तो जैसे ही जीरो होगा वैसे ही ये पहला वाला एलिमेंट पे जाएगा, वन होगा तो दूसरा एलिमेंट पे जाएगा। इस तरीके से जाएगा। कब तक जाएगा? इसका कोई कंडीशन तो होना चाहिए ना स्टॉप होने के लिए। लूप लूप नहीं तो चलता रहेगा, और चलने देना नहीं है, इसलिए आपको स्टॉप करना है। स्टॉप का एक कंडीशन डालना है। तो आई इज लेस देन टू डाल सकते हो, थ्री डाल सकते हो, फोर डाल सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कितना एलिमेंट है। जब आपको नहीं पता, यहाँ पता है थ्री है तो आप थ्री तक चला दो। लेकिन मान लो आपको नहीं पता है, तो सिंपली क्या करो, ये जो नेम्स है ना, नेम्स, उसका लेंथ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। जैसे ही आप ये काम करोगे तो लेंथ कितना है, वन, टू और थ्री, तो थ्री तक चल जाएगा। एक और एलिमेंट अगर आप ऐड करते हो, मान लो राजू नाम से, तो ये फोर तक चल जाएगा। तो ये खुद पे खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और सिंपली आई को प्लस प्लस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो स्टेटमेंट लिख दो। जैसे मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं चाहता हूँ नेम्स, नेम्स ऑफ, यहाँ मैं जीरो नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं वन नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं आई लिखूंगा। क्यों आई लिखूंगा? क्योंकि आई पहली बार में क्या होगा, आई पहली बार में जीरो होगा। तो यहाँ पे नेम्स ऑफ जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ के, यहाँ पे आई प्लस प्लस करने से आई की वैल्यू बढ़ेगी भी, तो बढ़ के वन भी होगी, बढ़ के टू भी होगी, बढ़ के थ्री भी होगी। ऐसे करते करते पूरा एलिमेंट प्रिंट कर देगा जैसे ही मैं यहाँ पे आई लिखूंगा। अब अगर इसे मैं चेक करूं तो यहाँ पे देख सकते हो कि आकाश, विशाल, अंकित, राजू, ये प्रिंट होता हुआ दिख रहा है आपको। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा कि कैसे आप लूप को आइटरेट कर सकते हो, यानी कि एरे को आइटरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अब हम बात करते हैं कि फॉर ऑफ लूप से कैसे कर सकते हो। फॉर ऑफ लूप, यहाँ सेम मैं एरे लूंगा। सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट करूंगा सिंपली, और यहाँ पे एरे लूंगा लेट नेम्स, और नेम्स के अंदर सिंपली मैं लिखूंगा आकाश, राजू, मैं दूसरा नाम भी ले लेता हूँ रमन। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब आपको फॉर ऑफ लूप से करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको क्या करना है, फॉर लगाना है। और इस ब्रैकेट के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, लेट एक वेरिएबल ले लेना है। नेम्स है, यहाँ पे आपको नेम्स वेरिएबल दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल ले लेना है। आप नेम भी ले सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ, फॉर ऑफ लूप में क्या कर रहा है, ऑफ लगा रहा है। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। नेम्स ऑफ क्या, किसका? तो नेम्स का, ये जो नेम्स वेरिएबल है ना, उसका नेम, एक एक, अब यहाँ क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को उठाएगा और नेम में डालेगा। ठीक है, एक एक एलिमेंट को, यानी कि नेम से एक एलिमेंट उठाया पहला और नेम में डाल दिया, फिर दूसरा उठाया नेम से और नेम में डाल दिया। ऐसे करते करते आप जाओगे और सिंपली क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा। अब नेम क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। देखो, यहाँ मैं पहले सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वही काम करेगा। इसका फायदा क्या है,
इसमें आपको कोई भी कंडीशन नहीं लगाना है कि कब स्टॉप करना है इसको। इसमें आप सिंपली क्या किया आपने, फॉर ऑफ लूप में आपने सिंपली एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे नेम की जगह आप एक्स भी ले सकते हो, यहाँ वाई भी ले सकते हो, यहाँ जेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। किसका? नेम्स। तो यहाँ समझना, ट्रिक देखना, इसको समझने का क्या है। मैं बोल रहा हूँ उसको जेड ऑफ नेम्स। इसका मतलब है कि नेम्स का पहला जो इंडेक्स होगा वो जेड में रखेगा। अब आप सिंपली जेड को प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट करा दिया। फिर अगला एलिमेंट पे जाएगा नेम्स ऑफ जेड ऑफ नेम्स, तो पहला वाला एलिमेंट राजू को पकड़ेगा और जेड में डालेगा, और जेड को आप प्रिंट करा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे जेड को प्रिंट कराना है, नेम्स को नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जेड लिखा है। आप करो तो वही दिखाएगा। ठीक है, दूसरी फिर आगे जाएगा, फिर सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट में जाएगा, और थर्ड एलिमेंट इसमें देखो जेड में डालेगा और जेड को प्रिंट कर देगा। एक एक एलिमेंट को आइटरेट कर रहा है, देख रहे होंगे आप। तो किसका कर रहा है? ऑफ मतलब किसका? तो नेम्स का। नेम्स का पहला एलिमेंट उठा रहा है, जेड में डाल रहा है और जेड को प्रिंट कर रहा है। फिर दूसरा एलिमेंट उठा रहा है, दूसरे एलिमेंट को डाल रहा है, दूसरे एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। एक एक करके क्या कर रहा है, जेड में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर ऑफ लूप कैसे काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि फॉर इन लूप कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा नेम्स सेम, और सिंपली यहाँ पे लिखूंगा विशाल, रमन एंड राजू। ठीक है, फॉर इन लूप कैसे काम करता है ध्यान से समझना। मैं लिखा फॉर फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू, अच्छा आई नहीं, मैं इंडेक्स लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ इंडेक्स? आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो बाय द वे, एक्स वाई जेड कुछ भी, बट यहाँ पे इंडेक्स लिखने का मतलब है, और क्या मतलब है अभी पता चल जाएगा। लेट इंडेक्स इन, मैंने क्या बताया, फॉर इन लूप है, इंडेक्स इन नेम्स, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग, और सिंपली किसको प्रिंट कराना मुझे? इंडेक्स को। अच्छा, अब आप सोचोगे कि यहाँ जो काम कर रहा है फॉर ऑफ लूप वही काम करेगा। मैंने बोला इंडेक्स इन नेम्स, तो आप सोचोगे कि नाम को प्रिंट करा देगा, बट ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में उसके इंडेक्स को प्रिंट कराएगा। देखो, इसलिए मैंने यहाँ इंडेक्स लिखा है ताकि आपको समझ में आए ये क्या कर रहा है। ये देख रहा है कि देखो इंडेक्स इन नेम्स, नेम्स में इंडेक्स देख रहा है। तो ये पहला जीरो इंडेक्स पे है, तो जीरो जाएगा पहला इंडेक्स में, और जीरो यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इस जीरो आपके पास पहुंच चुका है इंडेक्स में। अब आप सिंपली नेम्स ऑफ इंडेक्स भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप नेम्स ऑफ इंडेक्स करोगे, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स में सबसे पहले आएगा जीरो, फिर आएगा वन, फिर आएगा टू। इस तरीके से करते करते एक एक एलिमेंट आइटरेट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नेम्स ऑफ इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स की जगह पे पहले जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा। इस तरीके से सभी एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो ये फॉर इन लूप क्या कर रहा है, आपको इसमें इंडेक्स में इंडेक्स दे रहा है। फॉर इन लूप यहाँ पे एक एक एलिमेंट का इंडेक्स आपको दे रहा है, बट यहाँ पे एक एक एलिमेंट दे रहा है। बस फर्क इतना ही है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने बोला ये जो इंडेक्स फॉर इन लूप है वो आपको इंडेक्स दे रहा है, नेम्स में से निकाल के इंडेक्स दे रहा है, और इंडेक्स से आप प्रिंट करा रहे हो, आइटरेट करा रहे हो एक एक एलिमेंट को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एलिमेंट ही दे रहा है, एक एक एलिमेंट दे रहा है, एक एक एलिमेंट को आइटरेट कर रहे हो आप। तो इस दोनों का फायदा क्या है? इस दोनों का फायदा, अगर आप पूरे एरे को आइटरेट करना चाहते हो, कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहते, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, फॉर ऑफ लूप कर सकते हो, फॉर इन लूप कर सकते हो, और आगे भी देखेंगे हम कुछ और लूप, तो डोंट वरी। बट ये तीन बेसिक लूप थे जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे इसमें आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि कब तक चलाना है फॉर लूप में। ठीक है, बट इन दोनों में क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट्स को आइटरेट कर देगा, यानी जितना भी एलिमेंट होगा वो आइटरेट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि एरे को कैसे आइटरेट कर सकते हो।